देजो सा। माता जे चरणों शरणों देजो सा। मारा किनियाड़े करतार थारे शक्ति रो नहीं पार। मारा किनियाड़े करतार थारे शक्ति रो नहीं पार। मैया दर्शन देजो सा। माता जे चरणों शरणों देजो सा। थोड़ा ही समय बाकी है, इस आनंद को लेने से मत चूकिए। खड़े हो जाइए सभी जल्दी, बहुत ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, 15 मिनट का समय है। जय जय मां। बोलिए कर्नल मात की। कब बहेगी हमारे यहाँ पर? कुकर ब्याने दंड दियो माँ खंग गले पर ताड़े। कुकर ब्याने दंड दियो माँ खंग गले पर ताड़े। राठौड़ा पर रीछी मैया राज दियो किनियाड़े। राठौड़ा पर रीछी मैया राज दियो किनियाड़े। वो भी को वो शीश झुकाय माँ का हरक हरक गुण गाय। भी को वो शीश झुकाय माँ का हरक हरक गुण गाय। मैया दर्शन देजो सा। माता जे चरणों शरणों देजो सा। मारा किनियाड़े करतार थारे शक्ति रो नहीं पार। मारा किनियाड़े करतार थारे शक्ति रो नहीं पार। मैया दर्शन देजो सा। माता जे चरणों शरणों देजो सा। दोनों हाथ उठाकर सभी मां का जयकारा लगाएंगे और आपके जयकारे की आवाज स्पीकरों से तेज आनी चाहिए। बोलिए कर्नल मात की। बोलिए नवलाख शक्तियों की। बोलिए सामल खेड़ा धाम की। ताकत लगा दीजिए आपकी। सेवक रे घर आनंद उत्सव आज घड़ी रंग छाए। सेवक के घर आनंद उत्सव आज घड़ी रंग छाए। सेवक के घर आनंद उत्सव आज घड़ी रंग छाए। बीके ने परना रंग कवरी माँ आशीष दिराए। बीके ने परना रंग कवरी माँ आशीष दिराए। ओ हिल मिल गीत खुशी रागावा उबा देव पुष्प बरसात। ओ हिल मिल गीत खुशी रागाय उबा देव पुष्प बरसाय। मैया दर्शन देजो सा। माजे सा चरणों शरणों देजो सा। माता जे चरणों शरणों देजो सा। जय जय मां।
थारा जन्मासो सेवक थे मारा धिनियाणी। हे मां करणी, हम आपके जन्म जन्मांतर से आपके चरणों के चाकर हैं, आपके उपासक हैं, आपके बालक हैं, आपकी बालिकाएं हैं। ये केवल 10, 20, 50 साल का रिश्ता नहीं है, जन्मों से हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामिनी हैं। मैं थारा जन्मासो सेवक मैं आराधनियाणी। मैं थारा जन्मासो सेवक थे मारा धिनियाणी। अरे राखी जो राखी मैया लाखी लोवड़ ताणी। राखी जो राखी मैया लाखी लोवड़ ताणी। ओ थारा टाबर भोला जाड़ राजी रही जो मागिनिया। ओ थारा टाबर भोला जाड़ राजी रही जो मागिनियाण मैया दर्शन दे जो सा। माता जे चरणों शरणों दे जो सा। हमारा किनियाड़े करतार थारे शक्ति रो नहीं मार। हमारा किनियाड़े करतार थारे शक्ति रो नहीं मार मैया दर्शन दे जो सा। माता जे चरणों शरणों 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 दे जो सा। बोलिए करणी जी महाराज की। माता जी महाराज ने राव बीका को राज्य प्रदान किया। अपने स्थान पर विराज जाइए। और ऐसे महान और सुदृढ़ राज्य की स्थापना करी। शरण में आए हुए राव बीका को राजा बना दिया। दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय में मेधा ऋषि कहते हैं राजा शरद से, तामुपैहि महाराज शरणम परमेश्वरी आराधिता सेवन नृणाम भोग स्वर्गापवर्गदा। महाराज आप ऐसी महामाया भगवती की शरण में जाइए जिनकी कथा मैंने अभी आपको सुनाई। ऐसी देवी की शरण में जाइए जिनकी शरण में जाने पर भोग, स्वर्ग और अपवर्ग यानी संसारिक सुख, स्वर्ग और मां की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। बोलिए कर्नल मात की। ऐसे में माता जी महाराज अपने सभी भक्तों पर कृपा करने लगी। करणी जी महाराज स्वयं महाशक्ति होते हुए भी यथा यथा संभव यथा यथा देवियों के दर्शन करने पधारती रही। और ऐसे में एक बार मां पधारी जालौर में स्थित पराम्बा भगवती श्री सूंधा माता के दर्शन करने। करणी जी महाराज जो स्वयं ऐसी योग माया है, लेकिन कैसा चरित्र प्रदर्शित कर रही हैं कि माता जी महाराज पैदल पधारी। उनकी आराध्य देवी सूंधा माता की। और अपन जावा माता जी महाराज रे तो कहीं ले जावा, कोई फूल ले जावे, कोई फल ले जावे, कोई नारियल ले जावे। मां क्या लेकर गई? ये थोरों में विराजने वाली देवी है ना, ऐसी लीला करी मां ने कि मां अपने हाथ से बालू रेत की एक मुट्ठी भरी और सूंधा माता को अर्पित करने पधारी। क्या लीला है मां की, और कैसा संवाद है दो महाशक्तियों का।
400 किलोमीटर से भी अधिक दूर मां पधारी है। किस निमित्त, किस लक्ष्य को लेकर? कैसी दूरदर्शी, कैसी देवी हैं। और वहां जाकर एक मुट्ठी रेत मां को समर्पित करी तो वो एक मुट्ठी रेत विशाल धोरा बन गई। और आज लगभग 500 साल हो जाएंगे, आज भी उस पथरीले क्षेत्र में सूंदा माता के मंदिर को 3 तरफ से, जहां पहाड़ों ने, पथरीले पत्थरों ने घेर रखा है, वहीं एक तरफ आज भी मां करणी का प्रदान किया हुआ विशाल धोरा सुशोभित है। जहां 400 किलोमीटर दूर तक बालू रेत का कण नहीं मिलता है, वहां आज भी सूंदा माता के मंदिर के पीछे करणी मां का सौंपा हुआ, दिया हुआ विशाल धोरा है। और मां ने धोरा क्यों सौंपा? क्योंकि मां सूंदा माता के श्री चरणों से लेकर आई अपने ध्यान कक्ष को बनाने के लिए शिलाएं, वो पथरीले पत्थर। जहां एक तरफ धोरा बन गया, वहां की शिलाएं मां लेकर आई और देशनोक धाम में करणी जी महाराज ने अपने हाथों से एक के ऊपर एक रख, बिना चूने, बिना पत्थरों के, उन शिलाओं को अपने निज हाथों से रख अपने ध्यान कक्ष का निर्माण किया। बोलिए कर्नल मात की। और जहां भी मां का देवना राय जी का मंदिर है, वो तो करणी मां का घर था अंदर बास में, और यहां मां ने अपना ध्यान कक्ष बनाया। पूरे दिन मां जप में, तप में यहां विराजी। इधर जैसलमेर के महाराजा राव जैत सिंह, जिनकी पीठ पर एक भयानक रोग अधीठ हो गया। अधीठ एक महान रोग है। हमारी एमबीबीएस की किताबों में आज भी इसे कार्बंकल के नाम से पढ़ाया जाता है। और ये एक ऐसा इन्फेक्शन है कि अगर ये पस फूट जाता है तो खून के अंदर मिश्रित होकर सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है। हमारी डॉक्टरी की भाषा में सेप्सिस नाम की एक भयंकर बीमारी है। कार्बंकल में लीड टू सेप्सिस विच में लीड टू डेथ। पूरी पीठ पस से भर गई, करवट भी नहीं ले पा रहे हैं। और ऐसे में मां को एक पत्र लिखा। हर कथा में मैं जाता हूं, मैं मेरे भक्तों से, माताजी के उपासकों से ऐसा निवेदन करता हूं, मातृशक्ति से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूं कि आज भले ही व्हाट्सएप का दौर आ गया है, पर क्या कभी हमने माताजी महाराज को कोई पत्र लिखा क्या? कभी हमने एक कोरा कागज लेकर हमारा हृदय उस पर उंडेला कि नहीं उंडेला? परम आदरणीय शंभू सिंह जी छातौल विराज रहे हैं, जिन्होंने पैरों में इतनी परेशानी होने के बावजूद भी ऊपर उदयपुर में ऊपर पर्वतों पर विराज रही मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर में जाकर मां को एक पत्र लिखा। जिस पत्र में क्या लिखा कि मां, मैं मेवाड़ की इस पावन धरा पर आपकी कथा करवाना चाहता हूं। मेरे पास बहुत अधिक पैसा नहीं है, न बहुत अधिक लोग हैं, मैं अकेला ही ऐसा महान कार्य तेरे बल पर करना चाहता हूं। ऐसा पत्र राव जैत सिंह ने लिखा। उस पत्र को भेजा। देशनोक धाम एक सेवक पत्र लेकर आया। पत्र को खोला तो उसमें यह नहीं लिखा था कि मां, मैं इतना पीड़ित हूं, पूरे दिन मेरी पीठ दुखती है, रातों को सो नहीं पाता हूं, नींद भी नहीं ले पाता, मां मेरे रोगों को ठीक कर दे। एक भक्त के लक्षण है
कि वो जीवन की परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, अपने आराध्य अपने इष्ट देव के चरणों में अपनी अटल श्रद्धा रखता है और बार बार कहता है कि मां मुझे तो तू चाहिए, अगर आप मुझे मिल जाओगे तो फिर कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाएगा। राव जैत सिंह ने पत्र लिखा, मां मेरी हालत बहुत खराब है, किसी भी क्षण ये प्राण पखेरु इस शरीर के पिंजरे को तोड़कर निकल जाएंगे। एक बार मैं इसी जन्म में आपके दर्शन करना चाहता हूं। मां मुझे एक बार देशनोक धाम आने की अनुमति दे दीजिए, मैं एक बार फिर से ओरण की रज को मस्तक पर लगाना चाहता हूं, आपके चरणार बिंदों में मस्तक नवाना चाहता हूं। ऐसा भाव से भरा पत्र लिखा। करणी जी महाराज के निज हाथों में वो पत्र है, मां पढ़ रही हैं और उस पत्र में ऐसी सुंदर स्तुति लिखी है। ओढ़्यो कर कर दिवस बिताओ, कब मढ़ बुलिवाए। ओढ़्यो कर कर दिवस बिताओ, कब मढ़ बुलवाए। ओढ़्यो कर कर दिवस बिताओ, कब मढ़ बुलवाए। दिव्य रूप अलौकिक माँ का जो देखे तिर जाए। दिव्य रूप अलौकिक माँ का जो देखे तिर जाए। पल पल बढ़ती जाए मन में, पल पल बढ़ती जाए मन में दर्शन की अभिलाषा। कर दर्श करा कर दर्श करा अम्बा, पूरो मन की आशा। विनती सुन जगदम्बे, कृपा कर भुजलम्बे। विनती सुन जगदम्बे, कृपा कर भुजलम्बे। विनती सुन जगदम्बे, कृपा कर भुजलम्बे। माना साथ अजूबे महल सुहाने प्यारे। जय मां करणी, सात अजूबे भी धरती पर हैं, बड़े सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं, लेकिन मां हमें तो घर पर माना सात अजूबे महल सुहाने प्यारे। लेकिन है सब ही तोहफे के आगे भवन तिहारे। लेकिन है सब ही तोहफे के आगे भवन तिहारे। दुनिया भटके द्वारे द्वारे, दुनिया भटके द्वारे द्वारे, मैं तो तुमको ध्याऊं। आया मां तेरे चरणे में, आया मां तेरे चरणे में, नत हो शीश झुकाऊं। नत सोड़ जगदम्बे, कृपा कर भुजलम्बे। विनती सोड़ जगदम्बे, कृपा कर भुजलम्बे। विनती सोड़ जगदम्बे, कृपा कर भुजलम्बे।
अगले जन्म में देना हमको निज चरणों में डेरा। आइए सब मिलकर मां से प्रार्थना करते हैं। अगले जन्म में देना हमको निज चरणों में डेरा। अगले जन्म में देना हमको निज चरणों में डेरा। माँ मढ़ में काबा कर माँ पाऊं निश दिन दर्शन तेरा। मढ़ में काबा कर माँ पाऊं निश दिन दर्शन तेरा। निरख निरख मन मौत करे माँ। जय जय माँ। निरख निरख मन मौत करे माँ। मूरत ये मतवानी तू ही आवड़ नागणे ची। तू ही आवड़ नागणे ची। कलकत्ते की काली विनती सुन जगदम्बे। कृपा कर भुज लंबे। विनती सुन जगदम्बे। कृपा कर भुज लंबे। विनती सुन जगदम्बे। कृपा कर भुज लंबे। करणी नाम सहारा। करणी तन मन करणी जीवन करणी नाम सहारा। करणी करणी रटते रटते जीवन गुजरे सारा। करणी करणी रटते रटते जीवन गुजरे सारा। अम्बा हरना पीर जगत की माँ। अम्बा हरना पीर जगत की सुख संपत बगसाना। हाथ पकड़ प्रांजलि को मैया। हाथ पकड़ भक्तों को मैया। भव से पार लगाना विनती सुन जगदम्बे। कृपा कर भुज लंबे। विनती सुन जगदम्बे। कृपा कर भुज लंबे। विनती सुन जगदम्बे। कृपा कर भुज लंबे। विनती सुन जगदम्बे। कृपा करो भुज लंबे। बोलिए करणी जी महाराज की। और फिर चाहे तब पत्रराव जैत सिंह ने लिखा हो या आज के समय में आदरणीय शंभू सिंह जी छातौल ने, माता जी महाराज कुछ भावनाओं के लिखे कागज को स्वीकार करती है। और आप सोचिए, मेवाड़ की धरा पर उदयपुर में प्रथम बार मां का गुणगान हुआ और आपने अकेले ही इतनी भव्य कथा का आयोजन मां करणी की कृपा से करवाया। आज जैसा आदरणीय सांसद महोदय ने कहा कि जब कथाएं होती हैं तो कुछ संदेश दिया जाता है, हम भक्तों का संवाद होता है। कुछ आपके अनुभव हम जानते हैं, कुछ हमारे अनुभव हम आपको बताते हैं। और जब मां ने हम पर ऐसी कृपा करी कि करणी जी के तत्व को जन जन तक पहुंचाने के मिशन पर हम निकले, मां के आशीर्वाद से सारा घर में साधन है। मैं स्वयं डॉक्टर हूं, मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर है, मेरे बड़े भाई साहब इंजीनियर हैं।
एक सिंगल पैसा भी हम करनी कथा को कहने के लिए नहीं लेते हैं, 1 रुपया भी। जिन लोगों ने एकलगढ़ में इस कथा का आयोजन किया और उससे पहले भी 16 यजमान जिन्होंने मां करणी की भव्य कथा कराई, उनसे जाकर पूछना यदि 1 रुपया भी डॉक्टर करणी प्रताप ने कथा के बानक मांगा हो तो। पर हम चाहते हैं कि इस भरे हुए कथा पंडाल की शोभा को देखने के बाद भी मन में ऐसी इच्छा रहती है कि देश विदेश तक बैठे हुए भक्तों तक मां करणी की कथा पहुंचे। कहीं बंगाल में, कहीं बिहार में, कहीं छत्तीसगढ़ में, कहीं गुजरात में, कहीं कर्नाटका में, कहीं उत्तराखंड में, कहीं जम्मू कश्मीर में बैठा कोई व्यक्ति सनातन प्रेमी अपना टीवी खोले तो वो भी देखे कि कैसी महाशक्ति करणी जी महाराज है, ये कौन सी देवी है, इनकी कैसी लीलाएं हैं। अभी कल एक वीडियो करणी भक्तों में बहुत वायरल हुआ। परम आदरणीय एकलगढ़ ग्राम के ही कुलदीपक आदरणीय चंद्रभूषण सिंह जी जागावत अमेरिका में विराज रहे हैं। इन्फोसिस की बड़ी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर आसीन है और 7 समंदर पार अमेरिका में बैठकर भी करणी जी महाराज की कथाओं को सुन रहे हैं। जब भी हर भक्त ने वो देखा, एक गौरव की अनुभूति को पाया। अरे अमेरिका में बैठकर माँ की कथा सुन रहे हैं। और आपके तो गांव के बालक हैं, उनसे फोन करके पूछना। लोग हमें कहते हैं साहब टीवी रो खर्चो तो कौन देवा, बिना टीवी कर दो साहब, थाने कहीं जावे। और लोग हमें ऐसे कहते हैं मैं साहब थे क्या हो तो 5000 भीड़ भेड़ा कर ले मां, 10,000 भीड़ भेड़ी कर ले मां। हम लोग कोई यहाँ पर वोट मांगने नहीं आए हैं कि भीड़ भेड़ी कर ला और कोई ज्यादा वोट अपन मिल जाए। करणी माँ के तत्व का बखान करने आए गए। चाहे 5 भक्त भी ध्यान से सुन ले तो हमारा कार्य पूरा हो जाता है। लेकिन इस मिशन के साथ आए, पूरे विश्व में मां करणी के इस नाम को पहुंचाएंगे। और आप उनसे पूछना कि अगर ये टीवी की व्यवस्था नहीं होती तो क्या इतना आनंद 7 समंदर पार वो इस करणी कथा का ले पाते क्या। जब वो देख रहे हैं अरे तो बे बुआ सा बैठा है, अरे तो बे काको सा दिख रहा है, तो मेरी गारंटी है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे एकलगढ़ में बैठ कर ही वो ये कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसीलिए जब हम इस मिशन पे निकले हैं तो मां नवलाख शक्तियों ने हम पर बहुत बड़ी कृपा करी है। कभी आई मां कंकु केसर मां जैसी महाशक्तियों ने, श्यामा मां जैसी महाशक्तियों ने, आदरणीय मौनी महाराज जैसे महान संतों ने, मेरे गुरुदेव सोमगिरी जी महाराज, स्वामी विमर्शानंद गिरी जी महाराज, ऐसे बड़े बड़े सिद्ध उपासकों ने इस दास के शीश पर हाथ रखा है। और जैसे आप एकलगढ़ में मात्र शक्ति को भगवती ने प्रेरणा दी, आदरणीय शंभू सिंह जी छातौल, मथानिया गांव में बड़ी कथा हुई। आदरणीय जगदीश जी मुंदड़ा जिन्होंने कलकत्ता से आकर डूंगरगढ़ में बड़ी भव्य कथा का आयोजन कराया। ऐसे बड़े बड़े मां के भक्तों के मन में प्रेरणा हो रही है। और आने वाले समय पर गांव गांव में जहां मां करणी के उपासक हैं, देश के कोने कोने में करणी जी महाराज की कथा का गुणगान गूंजेगा, मां करणी के जयकारे लगेंगे। बोलिए कर्नल मात की। इस कथा के बाद हम मां करणी की प्रथम कथा देशनोक धाम में हुई। थली के उस क्षेत्र से मारवाड़, 84, मेवाड़, मालवा की पावन धरा, अभी तक हमको लगभग 2 वर्ष हो गए कथा करते हुए। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और अब गुजरात, 6 राज्यों में करणी जी महाराज का गुणगान हो चुका है। हैदराबाद और कलकत्ता में करणी मां के गुणगान की सारी प्लानिंग चल रही है। और जैसा मेरे को प्रेरणा है,
देश के कोने कोने में, पूरे विश्व के कोने कोने में आप और हम सब देखेंगे कि करणी जी महाराज के ऐसे जयकारे गूंजेंगे। सब भक्त मां करणी की शरण में जाएंगे, मां के तत्व को जानेंगे। और ये ऐसी दयालु मां है कि जब राव जैत सिंह ने पत्र लिखा तो मां ने कहा तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं आकर तुम्हें दर्शन दूंगी। और माताजी महाराज पधारे हैं तेमड़ा राय के दर्शन करने। बोलिए तेमड़ा राय की। मां की आराध्य देवी आवड़ जी। जब हम कथा करते हैं तो कुछ अनुभूतियां हैं जिससे हम टकराते हैं, कुछ ऐसे अनुभव हैं जो हमें मिलते हैं आप सबके आशीर्वाद से। और मां क्या लीला कर रही है ये सिर्फ मां जान सकती। अभी एकलगढ़ ग्राम की शक्तियों को, बेटियों को, बहनों को प्रेरणा दी है, जिसके फल स्वरूप करणी मां की विशाल कथा हो रही है। और ऐसी ही प्रेरणा से करणी मां की असीम कृपा से 24, 25, 26 जून को 3 दिवस की कथा मोड़ी चारनान गांव की बेटियां मिलकर करवा रही हैं। आप लोगों से प्रेरणा लेकर सारी मातृ शक्ति जागृत हो रही है। और मेरा ये मानना है कि अगर करणी जी के उपासक शक्तियां, मातृ शक्तियां निश्चय कर ले तो कथाओं की श्रृंखला बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। क्योंकि मातृ शक्तियों में जो भाव की प्रधानता है वो हम लोगों में नहीं हो सकती। आप शक्ति स्वरूपाएं हैं, आप माता जी की चल मूर्तियां हैं। और जब आप लोग ऐसा मानस कर ले कि हम इस कथा को करवाना चाहते हैं। मोड़ी चारणान में आवड़ जी महाराज की कथा हो रही है और हमारा सौभाग्य है कि अभी तो हम जगह जगह जाकर करणी जी महाराज की कथा का गुणगान करते हैं। अब मां से प्रार्थना करेंगे कि मां हम आपको आपकी आराध्य देवी आवड़ जी की कथा सुनाएंगे। बोलिए आवड़ जी महाराज की। क्या मालूम करणी जी महाराज कैसी प्रसन्न हो गई है हम पर कि हमको यह अवसर दे रही हैं कि उनकी आराध्य देवी की कथा भी उनको सुनाई जाए। मोड़ी चारणान की सारी मातृ शक्तियों को मैं साधुवाद देता हूं, जिसने इस दास को इस लायक समझा कि हम मां की आराध्य शक्ति के गुणों को भी गाने का प्रयास करेंगे। मां तेमड़ा राय के दर्शन करने पधारी और राव जैत सिंह के जैसलमेर राज्य के गढ़ पर जाकर मां ने जैत सिंह को दर्शन दिए। दौड़ता हुआ जैत सिंह मां की अगवानी करने पहुंचा। मां मैं तो बस इतना चाहता था कि आप मुझे अपने द्वार पर आने की अनुमति दे दें। और आप कैसी दयालु देवी हैं कि आपने स्वयं इतना कष्ट किया, मुझे आकर दर्शन दिए। मां ने जैसे ही आशीर्वाद का हाथ राव जैत सिंह की पीठ पर रखा, वैसे ही राव जैत सिंह का अधीठ ठीक हो गया, सारे रोग का निवारण हो गया। और वहां से माताजी महाराज ने आज्ञा करी कि मैं मां तेमड़ा राय के दर्शन कर मेरे भक्त बना सुथार को दर्शन देने जाऊंगी। मां इतनी दूर से आई हैं, केवल किसी राजा के बुलावे पर नहीं, ये केवल चारणों की, राजपूतों की देवी नहीं है। माताजी महाराज ने किसी जाति को पीछे नहीं छोड़ा। करणी जी महाराज ऐसी मां शक्ति हैं जो सुवा ब्राह्मण को पुत्र प्राप्ति का वरदान देती है। राव बीका राव, जोधा राव, रिडमल जैसे राजपूतों को महान राज्य स्थापित कर देती हैं। शाह जगड़ू जैसे बनिए की लाज बचाती हैं। हम सब चारणों पर तो भगवती ने अपनी लोवड़ की छांव कर ही रखी है। अणदा सुथार, बना सुथार से लेकर
पांडु गोदारा से लेकर सारंग बिश्नोई से लेकर दशरथ मेघवाल तक ये करणी जी महाराज को जिसने पुकारा है उस भक्त पर कृपा करने ये मां भगवती पधारी है। राजा भी अचंभित है कि मैं तो जैसलमेर का इतना बड़ा राजा हूं, ये बना सुथार कौन है जिसको मां दर्शन देने आई है। अपने सेवकों से कहा कि बना सुतार को ढूंढो, कौन है बना सुतार। उस गांव में पहुंचे, पूछा बना सुतार कौन है तुम्हारे गांव में। कि बना सुतार महाराज एक आंधू सुतार है, आज राज दरबार के लोग इसे क्यों ढूंढ रहे हैं। करे मुझे बताओ बना सुतार कहाँ है। बना सुतार की छोटी सी झोपड़ी में गए तो एक वयोवृद्ध व्यक्ति जन्म से अंधा और अपने घर में बैठा करणी जी महाराज का नाम ले रहा था। कहा राज दरबार से फरमान आया है, महाशक्ति करणी जी महाराज आपको दर्शन देने आएंगे। बना सुतार की जैसे जन्मों की साधना आज सिद्ध हो गई है, कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या करणी जी महाराज मुझे दर्शन देने आ रही है। और बना सुतार के तो जैसे भाग खुल गए, अपनी झोपड़ी को सजाने लगा है। आनंद में मग्न हो गया है। पूरा गांव एकत्रित है कि आज बना सुतार ऐसा प्रसन्न है, ऐसा आनंदित है, करणी जी महाराज आ रहे हैं, ऐसे दर्शन देने आ रहे हैं। और आनंद में बना सुतार ऐसी स्तुति कर रहा है, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, मैया आएंगे। जय हो। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, मैया आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, मैया आएंगे। ओ मैया आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, ओ मैया आएंगे तो अंगना सजाऊंगा। ओ दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगा, ओ दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगा। मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे, मैया आएंगे। मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे, मैया आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, मैया आएंगे। झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगा, ओ मैया झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगा। ओ मैया झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगा। ओ मीठे मीठे
चिर जागा के मैं सुनाऊंगा, ओ मीठी मीठी चिर जागा के मैं सुनाऊंगा। मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, मैया आएंगे। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, मैया आएंगे। मेरी झोपड़ी के सारे भाग जाए जाएंगे, मैया आएंगे। तो मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, मैया आएंगे। तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगा। जय जय माँ। एकलगढ़ में माँ पधारी है, आपने कैसी तैयारियां करी, कैसा पूरा गांव सजाया, ये पालकी सजाई, माँ को नाना भोग बनाकर खिलाए। ऐसा ही उत्सव, ऐसा ही हरक बना सुतार के मन में हो रहा है। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगा, ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगा। ओ लुची लापसी मैं मैया को खिलाऊंगा, ओ लुची लापसी मैं मैया को खिलाऊंगा। ओ मेरे जन्मों के भाग आज खुल जाएंगे, मैया आएंगे। मेरे जन्मों के भाग्य आज खुल जाएंगे, तो मैया आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, मैया आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, ओ मैया आएंगे। बोलिए कर्नल मात की। और इधर माताजी महाराज मां तेमड़ा राय के दर्शन कर पहुंची है बना सुथार के घर, उसके द्वार पर, उसकी झोपड़ी के भीतर। इसलिए जिसने भी माताजी महाराज को अपना माना है और अपने आप को मां को समर्पित कर दिया है, मां ने सदा उसकी लाज रखी है, उस पर कृपा करी है। बात किस चीज की है? शरणागति। किसने अपने मन से मां की शरणागति को प्राप्त कर लिया है? अब आप कहेंगे शरणागति को कैसे प्राप्त किया जाए? इस शरणागति को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय हमारे शास्त्र ग्रंथ, हमारे गुरुजन, मां के उपासक बताते हैं। भक्ति की 3 सीढ़ियां कही गई है। पहली सीढ़ी पर कि मां हम आपके हैं, मैं कैसा हूं?
कुकर्मी, कुसंगी, कुबुद्धि, कुदास, कुलाचार, हीन, कदाचार, लीन, कुदृष्टि, कुवाक्य, प्रबंध सदाहम गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। मैं जैसा भी हूं मैं आपका हूं। और फिर साधना करते करते दूसरी सीढ़ी है कि मां आप हमारे हो। इस पंक्ति में एक अधिकार है मां के ऊपर। उस साधक ने कुछ मेहनत करी है, कुछ कदम मां की ओर रखे, उसके चरित्र में वो महक है। जब किसी मां के भक्त को असहाय देखता है तो उसके हृदय में पीड़ा उठती है। जब किसी भक्त की सहायता की बात आती है तो वो सबसे पहले खड़ा होता है। जब कभी मां के ऐसे भव्य उत्सव होते हैं तो तन से, मन से, धन से वो सहयोग करने के लिए आतुर रहता है। वो मां का लायक बेटा है, वो मां की लायक बेटी है और उसका अधिकार है कि मां मैं आपका और आप मेरे। और तीसरी सीढ़ी है कि मां आप में और मुझ में कोई भेद है ही नहीं। ये चारों ओर बस आप ही तो आप है। इसलिए आज मां की इस कथा पंडाल में हम सब बैठे हैं। 5 दिन से मां की कथा का श्रवण कर रहे हैं। रोम रोम में करणी जी का तत्व रम गया है। और आइए आज मां से प्रार्थना करते हैं और ये दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि हम करणी मां के करणी मां हमारी है। आप भी गाएंगे मेरे साथ। हम करणी मां के करणी मां हमारी है। 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 वो जो मेहा जी की राज दुलारी है। वो जो मेहा जी की राज दुलारी है। मेहा जी की राज दुलारी है। वो जो मेहा जी की राज दुलारी है। वो जो मेहा जी की, वो जो मेहा जी की राज दुलारी है। वो जो मेहा जी की राज दुलारी है। हम करणी मां के करणी मां हमारी 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 है। और कौन सी करणी मां? वो जो देवल मां को प्राणों से प्यारी है। वो जो देवल मां को प्राणों से प्यारी है। जो देवल मां को प्राणों से प्यारी है। वो जो देवल मां को प्राणों से प्यारी है। जिसने झगड़ों की नाव तारी 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 है। हम करणी मां के करणी मां हमारी 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 है। और मां से क्या प्रार्थना कर रहे हैं सब मिलकर कि सबको तारा अब के बारे। इतना लोग बैठे अगर माने अटता आवाज नहीं आई तो माता जी तक क्या पूछी कि सबको तारा अब के बारे। सबको तारा अब के बारे हमारे है। माँ तुमने कैसे कैसे भक्तों को तार दिया है। अब हम तुम्हारे कृपा पात्र हैं।
और ऐसी 5 दिन तक आपकी कथाओं का, लीलाओं का, गुणगान का श्रवण करने के बाद अब तो अधिकारी हो चुके हैं आपकी कृपा के, कि सबको तारा अब के बारे हमारे है, सबको तारा अब के बारे हमारे हैं, सबको तारा अब के बारे हमारे हैं, सबको तारा अब के बारे हमारे हैं। हम करने माँ के करने माँ हमारे हैं, हम करने माँ के करने माँ हमारे हैं। वो जो मेहाज की राज दुलारे है, वो जो मेहाज के राज दुलारे हैं, वो जो देवल माँ को प्राणों से प्यारे है, वो जो देवन माँ को प्राणों से प्यारे हैं। माँ तो सब भगतों की रुखाली है, वो जो सब भगतों के रुखाड़े हैं। माँ तू मेरी लाज की रुखाली है, माँ तू मेरे लाज के रुखाड़े हैं। हम करने माँ के करने माँ हमारे हैं, 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 हम करने माँ के करने। बोलिए कर्नल मात की। इसलिए सिद्धांत पे आ जाना आज से कि माँ हम आपके हैं, हमारे जीवन की एक एक दिन की जिम्मेदारी, ये जीवन का सारा भार आपका है और आप हमारे हो। आपके पास जो साधन है वो सब हमारे हैं, सारे भक्त हमारे बहन और भाई हैं, आप हमारी माता हो और मेरे जीवन का सारा भार आपका है माँ। और फिर देखना कैसे देवी की कृपा आप पर बरसने लगती है, कैसे हर कार्य में करणी जी महाराज आपकी सहायता करते हैं, कैसे जीवन के सारे विघ्न दूर होते हैं और कैसे माँ की भक्ति आपके हृदय में प्रकट होती है। बोले कर्नल मात की। बना सुथार के यहाँ पहुंची है माँ, जन्म से अंधा है, बालक था तो सब क्या कहते थे, अरे आंधो आंधो आंधो। उसकी माँ को लगा मैं तो एक दिन चली जाऊंगी, मेरे बालक का क्या होगा, ऐसा क्या करूं इस बालक के लिए कि इसका जीवन कट जाए। तो बहुत छोटी सी उम्र में माँ ने करणी नाम उसके कान में कह दिया, कहा बेटा करणी जी महाराज एक ऐसी मां शक्ति हैं जिनका नाम लेने से हमारे जीवन का सच्चा कल्याण हो जाएगा। तुझे जगत में कोई भी परेशान करे तो मां से कहना, मां की अनन्य शरण में रहना और हर एक सांस में मां का नाम लेना। बस उस छोटी सी उम्र से मां के नाम की शरण ले ली, करणी 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 ओम करणी का जप करता रहा और आज उसके फलभूत करणी जी महाराज सामने आकर खड़ी है, मां के चरणों को पकड़ रखा है और जैसे अपने नेत्रों के जल से मां के चरणों को पखार रहा है, मां के चरणों का अभिषेक कर रहा है। और इतने में करणी जी ने श्रीमुख से कहा, बना मने थारे से कोई काम है। मां मैं जन्मांध हूं पर बचपन से क्या सुनता बड़ा हुआ हूं, क्यों बनो तो कोई काम रोई कोनी, वो आंधो तो कोई काम रोई कोनी। आप जगत की जननी, आपको मुझसे क्या काम पड़ गया मां, मैं आपके किस काम आ सकता हूं देवी। मां ने कहा बना तुझे मेरी मूर्ति गढ़नी है। मां मैं तो जन्मांध, कभी छैनी हथौड़ी हाथ में पकड़ी नहीं, हाँ जन्म से सुतार जरूर हूं पर शिल्प कला का कोई अनुभव नहीं है। और मां मैंने तो आपको कभी देखा भी नहीं, मैंने आपको देखा ही नहीं मां, मैं जानता ही नहीं आपका स्वरूप कैसा है, कैसी आपका विचित्र आपकी आकृति है, कैसी लीला है आपकी।
मां प्रसन्न हो गई। मां ने कहा बना तो मेरी ओर एक क्षण निहार तो सही। अभी तक बना जी विराज रहे थे, मां के चरणों में बैठे थे, आंख से कुछ दिखता तो है नहीं, नीचे मुंह कर कर मां से बातें कर रहे थे। जिस क्षण मां ने कहा बना तुम मेरी ओर एक क्षण निहार तो सही, ऐसे मुंह पर मां की तरफ किया और महान प्रकाश प्रज्वलित हो गया और करणी जी महाराज ने बना सुतार को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी और महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप उनके रोम रोम में छा गया। अभी कल 200 सवा 200 से भी अधिक भक्त पधारे। शताक्षी नेत्र संस्थान की ओर से जो आंखों का कैंप रखा गया और परम आदरणीय श्री हिम्मत सिंह जी डीएसपी साहब की दिव्य स्मृति में उनके पुत्र आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी ठिकाना बापचा करणी इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से इतना बड़ा कैंप लगाया गया। इस गांव के भाणेज हैं और अपने ननियाल आकर ऐसी कथा में भी सहयोग दिया और जब इनको पता चला कि कैंप के माध्यम से कितनी मात्र शक्तियां हैं, कितने ऐसे सज्जन पुरुष हैं जिनकी आंख में दवाई, जिन्हें चश्मा और जिन्हें ऑपरेशन की आवश्यकता है, उनका ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये करणी जी महाराज की लीला देखना, वहां तो बना सुतार को दृष्टि प्रदान करती हैं और अब कथा के माध्यम से ऐसी अलख जगा दी है कि हम जहां भी जाते हैं ऐसे विशाल कैंप होते हैं और करणी मां के कितने भक्त हैं जिनको नेत्रों की ज्योति मिल रही है। और आपका कहवा नहीं, चंद्र बरदाई जी ने कहा ना दानम सुपात्र दे, तो कैंप में से तो सकल संसार है, हम किस किस की सेवा करें, लेकिन मां का जो भक्त कथा में आते हैं, कथा में तन मन धन लगाकर कथा में सहयोग देते हैं, घर गृहस्थी सब पीछे छोड़कर मां में मन को लीन करके मां की कथा का श्रवण करते हैं, ऐसे भक्तों की डायरेक्ट सेवा का अवसर करणी जी महाराज हमें दे रही हैं। घर घर जाके तो हम कैसे मां के भक्तों को ढूंढते, इसलिए मां ने ऐसी सुंदर ऐसी भव्य कथाओं का आयोजन कराना प्रारंभ कर दिया, जहां करणी जी के भक्त एक तरफ तो कानों से मां की कथा को सुन के अपने जीवन को पवित्र करते हैं, दूसरी तरफ मां के चरित्रों को जानकर मन के अंधकार को धोकर अंदर की दृष्टि को ठीक करते हैं, और तीसरी तरफ नेत्र जांच के द्वारा इस सकल संसार को देखने के लिए भी मां उन्हें दृष्टि प्रदान कर रही है। और मैं आपको बताऊं, आपको आश्चर्य होगा, करणी मां की कृपा से जयपुर में शताक्षी नेत्र चिकित्सालय की संस्थापना, मां की कृपा रहेगी तो जून में उसका भव्य उद्घाटन करेंगे, आप सबको बुलाएंगे, जयपुर घुमाएंगे और आप सबके आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। जब हम डॉक्टर की सर्च में थे कि कौन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऐसे हो जिन्हें अनुभव भी हो, एक्सपीरियंस भी हो और जो हमारे साथ कार्य कर सकें, तो मां के अनन्य भक्त हैं हमारे समाज के आदरणीय जोरावर सिंह जी पालावत, इस समय गवर्नर साहब के अंडर राजभवन में कार्यरत है, बड़ा प्रेम रखते हैं इस दास पर भी। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे जानकारी में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर किशोर कुमार, सवाई मानसिंह अस्पताल में 34 साल जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और सीनियर मोस्ट प्रोफेसर से रिटायर्ड हुए हैं अभी अभी 6 महीने पहले, और जो ऑप्थेल्मिक बोर्ड ऑफ राजस्थान है उसके सदस्य रहे कई बार। मां का नाम लेकर मैं भी उनसे बात करने गया और मन में सोच कर गया कि देखते हैं, डॉक्टर साहब से निवेदन करते हैं पहले तो वो समय दें और फिर 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जितनी भी वे फीस मांगेंगे, भक्तों से तो हम पैसा लेंगे नहीं, लेकिन जो डॉक्टर, जो टीम, जो नर्सिंग स्टाफ, जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हमारे लिए काम करेंगे उन्हें तो यथा योग्य पैसा देंगे। सर से निवेदन किया, अपना परिचय दिया, सर को बताया कि हम ऐसे मां के भक्तों के लिए
सनातन धर्म के प्रेमियों के लिए ऐसा कार्य करना चाहते हैं कि हॉस्पिटल में प्रवेश करने के बाद जो भक्त सामर्थ्यवान नहीं है, जो मां पे आश्रित है, उस भक्त को जेब में पैसों के लिए हाथ न डालना पड़े। चाहे ऑपरेशन हो, चाहे दवाई हो, चाहे चश्मा हो या परामर्श हो, माँ के भक्त को 1 रुपए की व्यवस्था भी ना करनी पड़े। जैसे माँ के घर में, जैसे माँ का अस्पताल हो ना, अधिकार से भक्त आए कि हम करणी जी के उपासक हैं और फ्री में ऑपरेशन करा कर जाएंगे। तो इतने सीनियर प्रोफेसर ने मुझे कहा कि मैं 6 घंटे प्रतिदिन आपके घर, आपके हॉस्पिटल में ड्यूटी दूंगा और 1 रुपया भी आपसे नहीं लूंगा। माँ हमें कैसे लोगों से मिलवा रही है। माँ का कार्य करने निकलेंगे तो माता जी महाराज अपने आप ऐसा मानक बना रही है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ परम आदरणीय हमारे गुरु स्वरूप डॉक्टर किशोर कुमार जी को, जिन्होंने शताक्षी नेत्र संस्थान के लिए इतना बड़ा योगदान दिया और निःशुल्क अपना परामर्श, निःशुल्क इतनी बड़ी सेवा हमें प्रदान करी है। माँ करणी उनके भंडार भरे और माता जी महाराज सदैव उन पर ऐसी कृपा बनाकर रखे। इसलिए ये बना सुथार को दृष्टि प्रदान करने वाली है, पर हमें मां से दोनों दृष्टि मांगनी है, ये बाहर की दृष्टि भी और भीतर की दृष्टि भी। मां सारा अंधकार हटा दो, ज्ञान को प्रकाशमान कर दो कि हमें जन जन में, घट घट में, क्षण क्षण में सिर्फ तुम दिखाई दो, सिर्फ तुम्हारा स्वरूप दिखाई दे और सब कुछ ब्लर हो जाए, बस एक तुम हमें फोकस नजर आओ। बना सुतार से कहा ये मूर्ति बन जाए तो अपने सिर के नीचे रखकर सो जाना, तू जब जागेगा तो मूर्ति की स्थापना का महान उत्सव चल रहा होगा। माता जी वहां से तेमड़ा राय के दर्शन कर धनेरी तलाई की ओर बढ़ रहे हैं। यूं तो माता जी महाराज संध्या में विश्राम करती थी, सूरज ढल जाने के बाद भक्त उन्हें घेर लेते थे, लेकिन आज मां ने कहा नहीं, रात्रि में भी यात्रा करेंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में धनेरी तलाई पहुंचना। धनेरी तलाई वो स्थान है जहां जैसलमेर और बीकानेर की सीमाओं का विवाद चलता था। मां जानती है कि यहाँ मेरा बेटा बीका और इसके वंशज, यहाँ जैत सिंह और इसके वंशज आपस में वैमनस्य पालेंगे। और माताजी महाराज जब पधारे तो अपने संग भक्तों की टोली को लेकर नहीं, बस केवल एक सारथी सारंग बिश्नोई और अपने ज्येष्ठ पुत्र पूना जी को लेकर गए। आज की रात्रि, अष्टमी की रात्रि, देवी रथ में भी समाधिस्थ बैठी हैं। मां के मुखारविंद पर करोड़ों सूर्य के सदृश तेज है। आज मां कुछ बात भी नहीं कर रही है, बस आवड़ जी महाराज के ध्यान में निरत है। और देवी का स्वरूप ऐसा तेजोमय है कि पूना जी भी मां को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे, कुछ कह नहीं पा रहे, बस मां का आदेश का पालन। सुबह प्रातः काल तक धनेरी तलाई पहुंचना है। सुबह कुछ 3 बजे धनेरी तलाई पहुंचे। उतरकर मां ने पूना जी से कहा, आप पूजा के लिए जल भरकर लेकर आइए। सारंग बिश्नोई अब भी मां की शरण में, मां की सेवा के लिए। मां ने आदेश किया, मैं मेरी आराध्य शक्ति आवड़ जी के ध्यान में निरत हो रही हूं और मेरे ध्यानस्थ होते ही इस चांदी की झारी में जितना जल हो वो मेरे शीश पर समर्पित कर देना।
सारंग बिश्नोई तो कुछ नहीं जानता, माँ का सारथी है। माँ ने जो कहा उसका पालन करना उसका कर्तव्य है। माँ पद्मासन लगाकर विराज गई। चैत्र मास की शुक्ल नवमी की पावन तिथि है, नवरात्रों की नवमी है। सुबह 3 साढ़े 3 बजे का ब्रह्म मुहूर्त है। पूना जी गए हुए हैं सरोवर में उस तलाई से जल लेने, और जैसे ही मां ध्यानस्थ हुई, सारंग बिश्नोई ने मां की चांदी की झारी उठाई तो देखा उसमें कुछ बूंदी जल थी। मां तो पद्मासन लगाए समाधिस्थ हो चुकी थी। आज्ञा अनुसार कदम बढ़ाने लगा, और जैसे ही चांदी की झारी उठाकर मां की आज्ञा अनुसार मां के शीश पर जल की कुछ बूंदे समर्पित करी, और वैसे ही महान ज्योत का स्वरूप लेकर कर्णे जी महाराज व्योम में लीन हो गई।